एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार व स्वागत। बंधुओं, भारत त्योहारों का देश है। सनातनी परंपरा में दीपावली, होली, दशहरा और रक्षाबंधन प्रमुख त्यौहार हैं। भारत में रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन के नाम से जाने वाला भाई बहन के निश्चल प्रेम का यह त्यौहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक त्यौहार का एक पौराणिक महत्व है और किसी न किसी कथा से जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन से संबंधित कुछ पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं को आपको बता रहा हूँ। पहली कथा में माँ लक्ष्मी जी द्वारा राजा बलि को राखी बांधने से संबंधित है। इसके अनुसार दानवों के राजा बलि ने स्वर्ग प्राप्त हेतु 100 यज्ञ किए, जिससे घबराकर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु 52 अवतार धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे और भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने ब्राह्मण रूपी विष्णु जी को 3 पग भूमि दे दी। भगवान विष्णु ने पहले पग में स्वर्ग, दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। तीसरा पग रखना शेष था कि राजा बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सिर भगवान के सामने कर दिया। भगवान के तीसरा पैर उनके सिर पर रखते ही वह परलोक पहुँच गया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न भगवान विष्णु ने बलि से कुछ मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से रात दिन अपने साथ रहने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु को अपने वचन का पालन करने के लिए राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। इस समस्या के निदान हेतु माँ लक्ष्मी जी ने नारद जी से उपाय पूछा। नारद जी ने माँ लक्ष्मी को सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर भाई बनाकर उपहार में भगवान विष्णु को मांग लें। माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर उपहार में भगवान विष्णु को मांग लाईं। वह दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण की दूसरी कथा है कि एक बार देव व दानवों के युद्ध में इंद्रदेव जब परास्त होने लगे, तब अपने गुरु बृहस्पति की सलाह पर इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर आमंत्रित कर रक्षा सूत्र बांधकर युद्ध क्षेत्र में भेजा, जिससे इंद्र की विजय हुई। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। तीसरा राखी का पर्व पुराणों से होता हुआ द्वापर युग में भी आया। महाभारत में शिशुपाल का वध करते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी। लहू को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में बांध दिया। इसी ऋण को चुकाने के लिए द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई थी। वह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा थी। बंधुओं, संपूर्ण भारत में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इस दिन पवित्र धागे जनेऊ को बदला जाता है। वह इसे अवित्तम, श्रावणी या ऋषि तर्पण भी कहते हैं। वहीं समुद्र तटीय पश्चिमी राज्यों में भगवान इंद्र व वरुण देवता की पूजा की जाती है। वह समुद्र देव वरुण को नारियल समर्पित किए जाते हैं, इसलिए इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तर भारत में इसे रक्षाबंधन के साथ कजरी पूर्णिमा भी कहते हैं। गुजरात में पंचगव्य मिश्रित रुई को शिवलिंग में लपेटकर पवित्रोपन्ना पूजा की जाती है। बंधुओं, रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को है। इस वर्ष 2022 में श्रावण मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को प्रातः 10:38 पर प्रारंभ होगी और 12 अगस्त को प्रातः 7:05 तक रहेगी। इस प्रकार रक्षाबंधन दोनों दिन मनाया जा सकता है, लेकिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 11 अगस्त को रात्रि 8:51 से 9:13 तक है, क्योंकि 11 अगस्त को प्रातः 10:38 से रात्रि 8:51 तक भद्रा है। भद्रा में राखी बांधना उचित नहीं है। हालांकि पाताल की भद्रा है, जिसका दोष कम माना जाता है। यदि 11 अगस्त को राखी न बांध सकें तो 12 अगस्त को प्रातः 7:05 तक राखी बांध दें, क्योंकि इसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी। रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त में भाई बहन स्नानादि कर पूजा की थाली, जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, दीपक, मिष्ठान, पुष्पमाला, राखी आदि सजाकर सबसे पहले इष्ट इष्ट देव व गुरु को एक राखी समर्पित कर उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, जल, पुष्प समर्पित कर अपने भाई को तिलक, रोली, चंदन, अक्षत लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, फूल माला अर्पण करें, मिष्ठान खिलाकर आरती करें। भाई बहन को रक्षा का वचन देकर कुछ उपहार आदि दें। इस प्रकार भाई बहन के अद्वितीय प्रेम का यह त्यौहार हर्षोल्लास से मनाएं।
बंधुओं, रक्षाबंधन के त्यौहार से संबंधित प्रमुख विषयों को आपको बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी बंधुओं को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।